नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सोम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, सोम प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ होता है, सोम प्रदोष व्रत की कथा क्या है और सोम प्रदोष व्रत इस महीने किस तारीख को है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सोम प्रदोष व्रत है, ये भगवान शिव की उपासना का बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर महीने दो प्रदोष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। तो जब सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को हम जाते हैं ना, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। और ये जो त्रयोदशी तिथि है, ये तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। प्रदोष काल में शिव पूजन करने से, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल कौन सा समय माना जाता है? सूर्यास्त का समय। जब सूर्यास्त होने लगे उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस बार जो सोम प्रदोष व्रत है वो 16 मार्च 2026 को है। 16 मार्च 2026 के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, भगवान शिव का पूजन किया जाएगा। तो प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करेंगे आप संध्या के समय, जब सूर्यास्त होने लगेगा, तो उससे क्या क्या लाभ होता है पहले संक्षेप में बता दें। मन को शांति मिलती है, मन में जो टेंशन है, अशांति है, वो दूर होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, और जिनकी संतान नहीं है वो लोग भगवान शिव से प्रार्थना करें प्रदोष का व्रत करके, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो 16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत है और इस दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय हमें भगवान शिव का पूजन करना है। इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी, त्रयोदशी तिथि जो है इसकी शुरुआत कब होगी? 16 मार्च 2026 को सुबह 9:40 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 17 मार्च 2026 को सुबह 9:23 पर होगी। तो शाम के समय त्रयोदशी तिथि 16 मार्च को ही रहेगी, इसलिए 16 मार्च को ही ये प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, 16 मार्च को ही प्रदोष व्रत है। बहुत सारे दर्शकों का सवाल आया था कि कब करें, 16 को करें कि 17 को करें। तो 16 को आपको सोम प्रदोष का व्रत करना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सोमवार का दिन शिव जी का दिन है और त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जिसको जो चाहिए वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो धन चाहिए, सुख चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संतान चाहिए, तो अवश्य आपको सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा अस्त होता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोग यदि सोम प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है, चंद्रमा से संबंधित परेशानी कम हो जाती है। तो आप इस सोम प्रदोष व्रत का लाभ अवश्य उठा लीजिए। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष के दिन संध्या काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। भोलेनाथ की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा होने के साथ साथ आगे सुख समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे।
तरक्की भी प्राप्त करेंगे। तो स्वास्थ्य की कामना के लिए, दीर्घायु के लिए अवश्य सोम प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। जो लोग व्रत रख सकते हैं उन्हें व्रत भी रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए भी आप सोम प्रदोष का व्रत करें और भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में करें। भोलेनाथ की कृपा से आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। सोम प्रदोष व्रत की कथा क्या है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में जो कथाएं होती हैं वो कथाएं हमें मार्गदर्शन देने के लिए विद्वानों ने, ऋषियों ने, संतों ने लिखी होती है। तो ये भी वैसी ही एक कथा है। सोम प्रदोष की जो प्रमुख कथा है वो आपको बता रहे हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी थी जो किसी नगर में रहती थी। उनका एक बेटा था। अपने बेटे के साथ वो नगर में संघर्षमय जीवन जी रही थी। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, तो वो अपने बेटे को लेकर सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए चली जाती थी और जो मिलता था उसी से अपना गुजारा करती थी। तो एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर अपने घर लौट रही थीं तो उन्हें एक घायल लड़का मिला। ब्राह्मणी को उस बालक पर बड़ी दया आई और वो उसे अपने घर ले आई। वो जो लड़का था वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो विदर्भ राज का राजकुमार था। उसके राज्य के जो शत्रु थे, जो दुश्मन राजा थे, उनके सैनिकों ने उस राजकुमार के पिता को घायल कर बंदी बना लिया था और उसके राज्य को कब्जे में ले लिया था और राजकुमार को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर चले गए थे। ब्राह्मणी ने उस राजकुमार का यथासंभव जितनी उनकी सामर्थ्य थी उस हिसाब से सेवा की। उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ और जो जख्म थे वो भरे और वो राजकुमार उस ब्राह्मण बालक के साथ, जो ब्राह्मणी का बेटा था, अपना दिनचर्या बिताने लगा। धीरे धीरे करके समय बीता और एक दिन गंधर्व राज की राजकुमारी कन्या आशुमती ने उस राजकुमार को देखा। क्योंकि वो राजकुमार उस ब्राह्मण बालक के साथ ही रहता था, ब्राह्मणी के साथ रहता था, उनके साथ ही आता जाता था। तो जो गंधर्व राज की राजकुमारी थी आशुमती, उन्होंने देखा और उस राजकुमार को देखकर वो मोहित हो गई। उन्होंने अपने घर में जा कर के बताया, राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी के पिताजी को स्वप्न आया। भगवान शिव ने स्वप्न में कहा कि आप अपनी बेटी आशुमती का विवाह उस ब्राह्मणी के घर में रह रहे उस राजकुमार से कर दो, वो विदर्भ का राजकुमार है। राजा सुबह उठा और उसने अपने जो प्रमुख मंत्रीगण थे उनसे मंत्रणा की और उनको, उस ब्राह्मणी को और राजकुमार को और ब्राह्मणी के बेटे को अपने यहाँ बुलाया। ऐसा कहा जाता है, कथा में आता है वर्णन, कि जो ब्राह्मणी थी वो सोम प्रदोष का व्रत करती थी, भगवान शिव का पूजन करती थी। और जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना किया करती थी, भगवान शिव से। अब उस प्रार्थना का फल देखिए कि गंधर्व राज में उस राजकुमार का विवाह हो गया और राजकुमार ने अपनी सारी जो व्यथा है गंधर्व के राजा को बताई और राजा ने राजकुमार की मदद की और राजकुमार, जो कि अब युवा हो चुका था, उसने गंधर्व राज की सेना को लेकर के अपने शत्रुओं से युद्ध किया और फिर से अपने
हारे हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। और राजकुमार के पिताजी बंदी थे तो उनको छुड़ाया और अपने पिता को सारी जो कहानी थी वो बताई। राजकुमार के जो पिताजी थे वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने बेटे राजकुमार को राजा बना दिया। अब विदर्भ का राजा वो राजकुमार बन गया और उसने अपने मंत्री के रूप में उस ब्राह्मणी के बेटे को अपने पास रखा। तो ब्राह्मणी और उसका जो पुत्र है वो भी राज्य परिवार के साथ मिलकर रहने लगे। उन्हें मंत्री बना लिया था ब्राह्मणी के बेटे को राजकुमार ने, तो उनके जीवन भी बदले, उनके जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति हुई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त भगवान शिव का पूजन करते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके दिन बदलते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम सब की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हमारे जीवन में जो परेशानी है वो दूर होगी। तो आप भी सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। अब सरल विधि क्या है इस व्रत को करने की? कुछ लोग कहते हैं जी बड़े नियम होते हैं, हम उन नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम व्रत नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से घबराएं नहीं, डरे नहीं। जितना संभव हो उतने नियम का पालन करना चाहिए। भगवान हमारे भाव को देखता है, हमारा ईश्वर के प्रति कितना स्नेह है, कितना भाव पवित्र है, वो मायने रखता है। कितने नियम का पालन हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो गौड़ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो साधारण सा नियम है वो हम आपको बताते हैं, सरल नियम है, सब कोई कर सकता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत हो, त्रयोदशी तिथि हो, जैसे 16 मार्च को सोम प्रदोष का व्रत है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, घर के मंदिर में पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। और शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगे, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस दौरान भगवान शिव का अभिषेक करें। किस चीज़ से अभिषेक करना है, सामग्री नोट कर लीजिए। आपके पास गंगा जल होना चाहिए, तो गंगा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, वो जल आपका पूरा गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल, दूध, कच्चा दूध हो गाय का तो उत्तम है, दूध, दही, शहद, घी, ये सामग्री एकत्र करें। साथ ही बेलपत्र, जितना बेलपत्र मिल जाए, एक बेलपत्र मिल जाए तो भी उत्तम है। तो बेलपत्र, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पुष्प, भस्म, चंदन और ऋतुफल, जो जिस मौसम में फल मिलता है वो ले लें। सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। भगवान शिव को साफ करें। कहाँ कर सकते हैं ये? शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या आप अपने घर में, यदि आपके शिवलिंग हैं घर के मंदिर में, तो वहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, चावल गीले करके, जिसे हम अक्षत कहते हैं, अक्षत अर्पित करें, भगवान शिव को भस्म अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और फिर भगवान शिव की आरती करें। और मंत्र नोट करिए, सबसे सरल मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको आता नहीं है तो परेशान मत होइएगा कि अब महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। ओम नमः शिवाय से भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बस आपका भाव भगवान शिव के चरणों में समर्पित होना चाहिए। भगवान सिर्फ भाव ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं, तो पूरे प्रेम से भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। शिव कृपा से सब संभव होगा। और जो हमने आपको व्रत कथा बताई, सोमवार की व्रत कथा, सोम प्रदोष की व्रत कथा,
इस कथा का श्रवण करें और जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना की प्रार्थना भगवान शिव से करें। और शाम को पूजा के बाद आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो वो निर्जल व्रत कर लें, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो जल से व्रत कर लें, और भी दिक्कत है तो आप जल और फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। और शाम को जब पूजा हो जाए तो सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण कर लीजिए। भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। और अगर सामर्थ्य हो तो जो आपने भोजन प्रसाद अपने लिए बनाया है तो एक गरीब व्यक्ति के खाने के लायक थोड़ा और ज़्यादा भोजन बना लें, उसको पैकेट में पैक करके किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर दीजिए। इतना आप करिए, भगवान शिव की कृपा से अवश्य आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।